वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली आप लोगों की बहुत चिंता है कि आरओ का रिजल्ट कब आएगा, है ना, और इसका मेंस कब होगा, क्योंकि पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो पूरा आप लोग खत्म कर चुके हो। मैं लगातार आपको टेस्ट भी दे रहा हूँ पीसीएस के, आप लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया है ना। आप लोगों का जो मोटिवेशन था वो पूरा गिर चुका है। आप लोगों की पढ़ाई भी पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही, त्योहारों में लग गए हो। देखिए एक चीज़ बताऊँ, कड़वी बात है, सरकारी नौकरी जिसको करनी होती है ना, उसको समाज से थोड़ा कटना पड़ता है ना। ये नहीं है कि आप जीना बंद कर दो भैया, है ना, दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद, पर एक बैलेंस बना के चलना होगा। ये नहीं शाम को पढ़ रहे हैं, दोस्त का फ़ोन आया, आओ यार चाय पीने चलते हैं, चले गए, आओ यार सिगरेट पीने चलते हैं, चले गए, आओ यार घूमने चलते हैं, आओ यार 15 अगस्त है कहीं घूम लेते हैं, आओ मौसी का फ़ोन आ रहा है उससे बात करने में लग गए, मैं उनसे, भाई का फ़ोन आ रहा है, चाचा का फ़ोन आ रहा है। मतलब जितना आपको समाज में इंडल्ज आप होगे ना, उतना आप तैयारी से दूर होते जाओगे, है ना। क्योंकि पढ़ा, और दूसरों को बताओ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, अरे यार बाद में पढ़ लेना, क्या ही है। कभी किसी से एक तो पहली चीज़ ये मत बताओ मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी ऐसा बहाना दो जो जेन्युइन लगे कि हाँ भाई मैं बिज़ी हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ या तबीयत ख़राब है। थोड़ा समाज से दूरी बनाइए, है ना, सोशल मीडिया से, समाज से। 1 साल, ज़्यादा नहीं, 1 साल आप देखेंगे ना कैसे ही आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी, अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया जिस भी नौकरी में। नहीं तो यार देख तो रहे हो कितना मुश्किल होता जा रहा है चीज़ें, महंगाई कहाँ पे है, नौकरियों के क्या हाल है। तो आरओ के रिज़ल्ट की बात करें तो ये रिज़ल्ट जो है आपको सितंबर के पहले माह में देखने को मिल जाएगा। 1 से 10 तक आपको देखने को मिल सकता है। अमूमन ये मानिए 40 डेज़ लगता है, 40 से 45 डेज़ मान लीजिए, या मैक्स मान लीजिए, बहुत ही खींचेंगे तो 50 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपका आरओ का रिज़ल्ट आने में, है ना। तो आप ये मानिए 1 से 15 सितंबर, 10 सितंबर तक निश्चित ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगस्त में तो आना की संभावना बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। तो बात आती है कि सर फिर मेंस कब होगा। तो मेंस में अगर आप पीएससी के कैलेंडर देखा होगा अगर आपने, तो यूपीपीएससी ने जो डेटें आरक्षित करी है नवंबर में, है ना, क्योंकि अक्टूबर में तो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, अक्टूबर में तो कोई मतलब ही नहीं होने का, और ना डेटें हैं। आरक्षित डेटें होती हैं जिनमें एग्ज़ाम कराया जाए अगर, तो एक तो 2 नवंबर की डेट आरक्षित है, 6 नवंबर की डेट आरक्षित है और 9 नवंबर की डेट आरक्षित है। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही लग रही है, क्योंकि मेंस होता है भाई 2 दिन, तो 6 और 7 में आपका हो सकता है ना, या 9 को है अगर रविवार तो 8 और 9 को हो सकता है सैटरडे संडे में। तो ये प्रोबेबिलिटी लग रही है 6-9, मतलब 2-6-9। 1 नवंबर की डेट और आरक्षित है 30 नवंबर की। ठीक, ये 4 डेटें तो नवंबर में आरक्षित हैं। अगर दिसंबर में होता है, जो कि बहुत कम चांसेस है, 90% चांस तो लग रहा है कि नवंबर में ही होगा। अगर दिसंबर में किसी कारणवश होता है, ये आयोग है कुछ भी कर सकता है, तो आपके पास दिसंबर में 2 डेटें हैं, एक तो 7 दिसंबर की डेट है और एक आपकी आरक्षित डेट है आपकी 21 दिसंबर की। पर यहाँ पे एक बड़ा जो हर्डल है वो ये है कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वो भी इन्हीं 2 महीनों की डेटों में किसी में कराना है। तो एलटी ग्रेड की परीक्षा मुझे लगता है भाई ये 7 और 21 इन्हीं में से हो सकती है, या बहुत ज़्यादा कम होगी तो 30 में हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं, है ना। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। 400 नंबर की पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस के बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए। 1 तारीख से ही हमने बैच चालू कर दिया है, काफ़ी बच्चा उसमें इनरोल हो चुका है। इसमें आपको पूरे मेंस के जो होंगे टॉपिक वाइज नोट्स में मिलेंगे। निबंध को कैसे हिंदी में लिखा जाएगा, कैसे एक अच्छा निबंध लिखें जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। हिंदी, कन्वेंशनल हिंदी की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। पूरी हिंदी के 60 नंबर की भी तैयारी कराई जाएगी। डाउट क्लियरेंस किया जाएगा आपका, है ना। मतलब पूरा गाइड शुरुआत से 0 से आपको करेंगे। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्काउंट भी चल रहा है हमारा 7 से 15 अगस्त का, रक्षाबंधन ऑफर भी चल रहा है। 50% का हमारी ऐप में डिस्काउंट चल रहा है, और टेलीग्राम के जो कोर्सेज हैं, है ना, उसमें आपको 25% का डिस्काउंट फ्लैट चल रहा है, सिर्फ 15 अगस्त तक है। और अगर किसी और चीज़ की तैयारी करें, एलटी ग्रेड की, यूपीपीसीएस की, बीईओ की, आरओ की, पीईटी में तो हमने 80% डिस्काउंट दे दिया है। 99 रुपये में पूरी टेस्ट सीरीज, 199 में पूरा कोर्स है। चबा के उसको पढ़ डालिए, जितना समझाया गया आराम से टॉपिक वाइज वैसा पढ़िए, है ना, जो जो चीज़ों पे टैकल करना है, आराम से 60 नंबर आप ले आओगे। तो ऐसी और न्यूज़ों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं, आप लोग बताइए आप लोगों को कौन से टॉपिक्स का रिवीजन करना है। एकदम 0 से मैं उन टॉपिक्स को भी शुरू कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या पॉलिटी को शुरू कर दूँ मैं, एक पॉलिटी और ज्योग्राफी या हिस्ट्री, आप लोग बताइए। देखिए एक चीज़ जाते जाते मैं आपको बता दूं, जिस भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हो, मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस, इसमें कमांड बना लो, आपका 80% सिलेबस कवर हो गया समझ लो। प्रीलिम्स तो कभी जीवन में नहीं रुकेगा। अगर आपका ये कवर है तो आप किसी भी एग्ज़ाम का देंगे, प्रीलिम्स मैं लिख के दे रहा हूँ, आप हर बार क्लियर करोगे। और करंट अफेयर्स का एक ही सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो करंट अफेयर्स आता है। कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, उसमें जो टू द पॉइंट दिया जाता है बस उसको पढ़िए। और ज़्यादा मेहनत थोड़ा कर सकते हो तो उसके और बुलेट पॉइंट में अपने नोट्स
बना लीजिए। वो मैगजीन 40 रुपये 45 रुपये की मिलती भी है, उसकी PDF ले लो, अपना नोट्स बना लो। फ्री वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आता, वो देखो। करंट गारंटी देके कह रहा हूँ, 9 सालों से लगातार टॉपरों की रिकमेंडेशन है, कहीं कोई करंट अफेयर से बाहर सवाल नहीं आता है SCS के अलावा, ठीक है। तो ये जानकारियाँ थी, आई होप आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी की शुभकामनाएं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि देश 2014 के बाद एक नई गुलामी में आ गया है ना। आप देखोगे न्यूज़ चैनलों में सिर्फ एक ही नाम चलता रहता है और कोई मुद्दे नहीं चलते हैं। किसान के ऊपर लाठी चल रही है, शिक्षकों पे लाठी चल रही है, स्टूडेंट पे लाठी चल रही है, पर नेताओं के आगे चमचागिरी चली रही है भाई। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है, महंगाई आसमानों पे है, टैक्स बर्डन बढ़ता जा रहा है लोगों पे, है ना। तो मुझे आज़ादी कुछ समझ नहीं आई ऐसी बात। पुलिस का आप देख रहे हो स्वभाव, इससे अच्छा तो आज़ादी के पहले थे पुलिस। अब पुलिस इतनी डिक्टेटरशिप करती जा रही है, जिसको चाहती उठा के ठोकती है। खैर चलिए, वो सब देश में चलता रहता है ऐसे ही। चलिए, आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, ठीक है। अपने आप त्यौहार मनाइए, अपने घर पर जाइए। बाकी कोई और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।